दोस्तों, आज की हमारी कहानी नसीब का लिखा है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की यह कहानी है। बलिया जिले के एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करते थे। वह ज्ञानी पंडित अपने आजू बाजू के लगभग सारे ही गांव में बहुत प्रसिद्ध थे और इसी वजह से बहुत धनवान भी थे। पंडित जी का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बड़े से घर में अकेले रहते थे, क्योंकि पंडित जी का कोई बेटा नहीं था, केवल एक बेटी थी, जिसका विवाह पड़ोस के गांव में एक श्रीमंत नाम के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादियों पहले से अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी दुलारी बेटी का भविष्य भी बहुत बारीकी से पढ़ा था। तब जाकर पंडित जी ने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों से ग्रस्त हो गया। उसके जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपने बेटी की इतनी बुरी दुर्दशा देखकर पंडित और उनकी पत्नी काफी दुखी हुआ करते थे। पंडित जी की पत्नी अक्सर कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी कुछ मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी पत्नी को ये कहकर उनकी मदद करने के लिए इनकार कर देते थे कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त ही चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें, जो उनके किस्मत में नहीं लिखा है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन और संपत्ति दिया है, उसका ये क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर यही हमारी एक बेटी है और उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह ये पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके थे तो पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी से बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए, बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन ये भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल ही जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ये सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ियां चला करती थी। पैसे होते तो और चीजों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर पर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी अब चलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए।
जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू को ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था ये लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया था। दोस्तों, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो कभी भी टल नहीं सकता। क्या आप भी अपने हर काम को नसीब में जो होगा वही मिलेगा ये कहकर छोड़ देते हो, या फिर आप अपने तकदीर को अपनी मेहनत और लगन से खुद लिखना चाहते हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।